हाँ जी, नेपाल के जो गोरखा हैं, रूस की वैगनर आर्मी में शामिल हो रहे हैं। नेपाल के जो गोरखा लड़ाके हैं, ठीक ना? रूस के वैगनर आर्मी में शामिल हो रहे हैं। रूस में मिलिट्री ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। इसलिए ले रहे हैं क्योंकि रूसी नागरिकता हासिल करना आसान हो जाती है। यूक्रेन जंग में शामिल जितने भी सैनिकों के लिए, ठीक ना, ढेर सारी सुख सुविधाएं भी दे रही हैं। एक मैगजीन है द डिप्लोमेट ने कहा है कि कई नेपाली आर्मी से रिटायर्ड लोग भी वैगनर ग्रुप को ज्वाइन कर रहे हैं। तो भारत सरकार ने पिछले जो साल जून में अग्निपथ जो स्कीम आई थी, उसमें भारतीय सेना में रहने की अवधि को कम कर दी थी, पेंशन भी खत्म कर दी थी। इसलिए जो गोरखा लड़ाके हैं, इनका रुझान वैगनर ग्रुप, जो एक प्राइवेट आर्मी है, जो नॉर्मल समय में 4,60,000 रुपया पे कर रही है, और यूक्रेन जंग में 8,30,000 के आसपास, 8 साढ़े 8 लाख, ठीक ना, पे कर रही है। तो स्वाभाविक सी बात है, जहां पैसा मिलेगा वहां वो गोरखा वाले जाएंगे। अब यहां देखिएगा कि नेपाल में जो बेरोजगारी दर है 11.12% है। ठीक है, इसमें 50,000 रुपये प्लस रूस में ट्रेनिंग प्लस इंश्योरेंस, ये सारे चीज़ें वैगनर ग्रुप वाले गोरखाओं को दे रहे हैं। 1 साल तक प्राइवेट आर्मी का अगर हिस्सा होते हैं तो इनको रूसी नागरिकता भी मिल जाती है, और 1.95 लाख रूबल, ठीक ना, इनको इस तरह से लगभग 3 लाख नेपाली रुपया होता है, ये इनको मिलता है। तो 1816 में इंडियन आर्मी का, 1816 ईस्वी से इंडियन आर्मी का हिस्सा है ये आपका गोरखा रेजिमेंट। तो गोरखा रेजिमेंट, इसके 7 रेजिमेंट है भारत में। 1947 में एक संबंधी त्रिपक्षीय समझौता हुआ था ब्रिटेन, भारत और नेपाल के बीच, ठीक ना। तो ये उस समय से भारत के लिए, ब्रिटेन के लिए लगातार सेवा दे रहे हैं। तो आज़ादी के बाद मात्र एक बटालियन, एक रेजिमेंट का गठन किया है। तो कुल 7 गोरखा रेजिमेंट में लगभग 39 बटालियन है। ठीक है, गोरखा एक एथनिक संप्रदाय से भी जुड़ा हुआ है। देखिए, गोरखा स्वतंत्र हैं, ठीक है, वो भारत की तरफ से भी लड़ते हैं, ब्रिटेन की तरफ से भी लड़ते हैं, और अगर उन्हें वैगनर ग्रुप बुला रहा है तो वहाँ पे अच्छी सैलरी मिल रही है। जान का तो खैर खतरा है ही, वो तो है ही, लेकिन रूसी नागरिकता, ये सारे सुख सुविधाएं कहीं ना कहीं गोरखा लड़ाकों को ये तीरते हैं। अब चूंकि नेपाल पहाड़ी इलाका है, ठीक ना, गोरखा दुनिया में अपनी लड़ाई के लिए जाने जाते हैं। अगर ब्रिटेन ने, चाहे वह प्रथम विश्व युद्ध हुआ, सेकेंड विश्व युद्ध हुआ, ठीक ना, ये दोनों अगर जीते हैं तो इन्हीं गोरखाओं की वजह से, इन्हीं सिखों की वजह से, इन्हीं राजपूतों की वजह से, इन्हीं अहीर लोगों की वजह से आपने जीता है, ठीक ना। दुनिया में आज देखिए तो भारतीय सेना सबसे ज़्यादा धरती पर सक्षम मानी जाती है, क्योंकि ये हर मौसम में हर तरीके से लड़ना जानती है। उसी प्रकार गोरखा भी हैं, ठीक है, ये भी हर चीज़ में सक्षम माने जाते हैं। यूरोप की जो नाटो सेना है ना, अत्याधुनिक सुख सुविधाओं से लैस है, ठीक ना, वो ज़मीनी लड़ाई झगड़े में उतना ज़्यादा कुशल नहीं है, ठीक है। अमेरिकी वाले भी हैं तो वो भी उतना ज़्यादा कुशल नहीं है जितना ज़्यादा भारत और इधर नेपाल के हैं, नेपाल के गोरखा हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।